आगरा में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 के परिणामों की घोषणा की गई है, जिसमें शमशाबाद नगर पालिका ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह नगर पालिका उत्तर प्रदेश में 43वें स्थान पर और आगरा की सभी नगर पालिकाओं में पहले स्थान पर रही है। शमशाबाद नगर पालिका को 12,500 अंकों में से 8,944 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शमशाबाद ने पहली बार वाटर प्लस की रैंक भी हासिल की है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सफलता शमशाबाद नगर पालिका के लिए एक गर्व की बात है और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसलिए हम सभी को आज जागरूक होने की आवश्यकता है कि जितना भी कचरा घर में होता हो वो नगरपालिका के कर्मचारी को दिया जाए और नगरपालिका जिस तरह से लगी हुई है, और ये हमारी ही नहीं, नगरपालिका तो एक छोटी सी संस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सन 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनका ये संकल्प था कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की उन्होंने कल्पना की थी, वो आज कारगर हो रही है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे पूर्व के चेयरमैन, उनके कार्यकाल में यहाँ जो एसटीपी प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, आज हमने उसको नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। और वाटर प्लस जो कि प्रथम कैटेगरी है, सबसे ऊंची कैटेगरी है, उसमें शमशाबाद नगर पालिका ने ये स्थान हासिल किया है। इस सब के लिए पुनः एक बार मैं ईओ साहब को, अपने सभी सभासदों को, अपने नगर के चेयरमैन ओमकरण जी को, और इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मालूम पड़ा है कि नगर पालिका परिषद शमशाबाद पूरी कमिश्नरी के अंदर नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान पर आया है। और पूरे देश भर में जो 43वां स्थान हमने हासिल किया है, जो पिछले समय हम काफ़ी दूर थे। तो इस सब के लिए पहले तो मैं आप सभी को, अपने ईओ DS वर्मा जी को, अपने नगर के पालिका के प्रथम नागरिक ओमकरण जी को, सभी सभासदों को, और ख़ासकर जो हमारे शमशाबाद नगर की स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर को प्रतिदिन स्वच्छ बनाने में लगी हुई है, ऐसी भूमि फाउंडेशन, हमारे नगर पालिका के सफाई के बाबू कौशलपाल सिंह और हमारे सफाई के नायक राजेश कुमार, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब जो संभव हुआ है वो बिना नगर के जो जागरूक नागरिक हैं उनके बिना संभव नहीं था। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जब हम चेयरमैन बने तो हमारा सबसे पहले मुख्य उद्देश्य यही था कि हम नगर पालिका को सफलता के मापदंडों में बहुत ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जब नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ और नए निकायों के अध्यक्षों का गठन हुआ, तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बैठक का आयोजन लखनऊ में किया था, जहां पर सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। तो उन्होंने वहाँ घोषणा की थी कि जो भी नगर पालिका प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर आएगी तो हम उनको 3 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगे, और कोई भी नगर पंचायत अगर प्रथम स्थान पर आएगी तो उसे 1 करोड़ रुपए की हम फंडिंग करेंगे। तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस तरह के कहने से हम लोगों को नई ऊर्जा मिली और हमने ये संकल्प लिया कि हम शमशाबाद नगर पालिका को सफाई के लिए बहुत ऊंचे मापदंड पर ले जाएंगे। इससे पहले जब हम इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने, उस समय तक यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता था और प्रॉपर तरीके से देख रेख भी नहीं थी। लेकिन हमारे नए ईओ DS वर्मा जी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कई बार सुबह ही आकर क्षेत्रों का भ्रमण किया जहाँ सफाई ठीक से नहीं हो रही थी। वहाँ जो हमारे अंडर में जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं उनको दिशा निर्देशन भी दिया और उनको यहाँ गाइड भी किया कि हमको सफाई किस हिसाब से करनी है। हमने भी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक कंपनी को हायर किया और जो भी हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको जितने भी साधन मुहैया कराने थे, जैसे कि आमतौर पर जब सफाई कर्मचारी कार्य करने जाता है तो उसे कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फावड़ा है, तसला है, कूड़ा गाड़ी है। आप देख सकते हैं पूरे नगर में 15 से 20 कूड़ा गाड़ी हैं, जगह जगह भ्रमण कर रही हैं। और साथ ही साथ हमारे जो सभासद हैं
उन्होंने भी लोगों को कन्वे किया, उनको जागरूक किया कि भाई कूड़ा हमको केवल गाड़ी में ही डालना है। आज भी हमारे ईओ, हमारे कर्मचारी, हमारे सभासद, कभी हम भी क्षेत्र में जाते हैं और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करते हैं कि उस कूड़े को गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग अलग 2 डिब्बों में रखा जाए और जैसे ही हमारी गाड़ी आपके दरवाजे पर कूड़ा लेने आती है उसमें कूड़ा दिया जाए। देखो, संकल्प है जो, वो तो केवल प्रथम स्थान का है, उसके अलावा कोई संतुष्टि नहीं है। हो सकता है अगले 2-3 महीने बाद हम घर घर जा कर के इस तरह की जागरूकता पैदा करें कि लोग गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखें, क्योंकि कुछ ही समय में हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो हमारी मशीन लगभग वहाँ एसटीपी प्लांट पर एमआरएफ पर लग चुकी है, कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में वो आरंभ होने वाली है, तो जो यहाँ का कूड़ा है उसका भी निस्तारण हम ठीक से कर पाएंगे।